ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे राज्य पक्षी गोडावण का कुनबा जैसलमेर में बढ़ने के शुभ संकेत मिले हैं। वन्य क्षेत्र लाठी में मादा गोडावण के साथ 2 चूजे नजर आने से वन्यजीव प्रेमी उत्साहित है। सम स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण के एक चूजे का जन्म हुआ है। उधर वन्यजीव और पशु बाहुल्य क्षेत्र माने जाने वाले लाठी में दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों के नजर आने से भी खुशी की लहर है। अच्छी आबोहवा के कारण प्रवासी गिद्धों को मरुभूमि रास आ रही है। वन विभाग ने भी गिद्धों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा की कवायद तेज कर दी है। प्रवासी पक्षियों के लिए थार का रेगिस्तान अनुकूल आवास बन रहा है। लाठी क्षेत्र में पिछले दिनों प्रवासी पक्षी यूरोपियन रोलर भी नजर आई। इससे पक्षी प्रेमी उत्साहित हैं। ये परिंदे दक्षिण पश्चिम यूरोप से करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर क्षेत्र के धोलिया गांव के पास के जंगल में आशियाना बना रहे हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में भारतमाला सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 137 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण की अनुमति से समुचित क्षेत्र में खुशी की लहर है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की बैठक में कई शर्तों के साथ इसे हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने का काम भी करवाया जा सकेगा। जिले में इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। ये फोर्स पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय कर नहरी क्षेत्र का लगातार निरीक्षण करेगी। नीति आयोग के आशान्वित जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आयोजित संपूर्णता अभियान का पिछले दिनों समापन हुआ। इस दौरान संपूर्णता रैली निकाली गई। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने पिछले दिनों जैसलमेर सेक्टर दक्षिण की सीमा चौकियों का निरीक्षण कर सीमा प्रहरियों की हौसला अफजाई की। महानिदेशक ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, सीमा के प्रबंधन की जटिलताओं और बॉर्डर पर होने वाली विभिन्न ऑपरेशनल गतिविधियों की जानकारी ली। भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग ने जैसलमेर के सोनार दुर्ग के संरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए निविदा जारी कर दी है। भारी बारिश के कारण दुर्ग की प्राचीर को पहुंचे नुकसान को जल्दी ही ठीक किया जाएगा। वहीं पर्यटन नगरी जैसलमेर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी नगर परिषद ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सैलानियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर मातृ और स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात बेटियों और उनकी माताओं को उपहार दिए गए और बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शतायु मतदाताओं का सम्मान किया गया। चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से की गई पहल के तहत ये आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने शतायु मतदाता नबिया देवी के घर जाकर उनका अभिनंदन किया। जिले को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से पिछले दिनों विशेष पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। जिला प्रशासन और सेना की ओर से जिले में चयनित 6 स्थानों पर अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स इस पर्यटन सीजन के पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची। स्वर्ण नगरी के रेलवे स्टेशन पर देशी विदेशी सैलानियों का ढोल नगाड़ों के साथ परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। पर्यटकों ने विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। पिछले दिनों भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की ओर से जैसलमेर में शो किया गया। इस साहसिक प्रदर्शन कार्यक्रम में टीम ने आसमान में अपने अद्भुत करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। जिले में विभिन्न पर्व और त्योहार उत्साह के साथ मनाए गए। शारदीय नवरात्र पर शक्तिपीठों को आकर्षक रूप से सजाया गया। भारत पाक सीमा स्थित तनोट माता मंदिर को भी सीमा प्रहरियों ने आकर्षक ढंग से सजाया। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला बीते दिनों रामदेवरा में संपन्न हुआ। इस दौरान देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने अमन, चैन और खुशहाली की प्रार्थना की। मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर और डूंगरपुर की ओर से विभिन्न कार्यक्रम भी रखे गए। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।